चैप्टर 10 प्रेजेंट कंटिन्यूअस बच्चों इसको जो है कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस को क्या पढ़ेंगे? कंटिन्यूअस। ठीक है भाई। और जो कंटिन्यूअस का मतलब होता है इम्परफेक्ट, प्रोग्रेसिव, इनकम्प्लीट और अनफिनिश्ड। दूसरा इसको हम कह सकते हैं इम्परफेक्ट, इनकम्प्लीट, अनफिनिश्ड, प्रोग्रेसिव। ठीक है भाई। कंटिन्यूअस का स्थान इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट मतलब अपूर्ण, इनकम्प्लीट का मतलब अपूर्ण, प्रोग्रेसिव का मतलब जारी। तो इसकी इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान अपूर्ण काल, जारी निरंतर। देखो ये चीजें जो हैं वर्तमान में या तो हमारे सामने या हमारे सामने से कहीं दूर, ये चीजें कहीं ना कहीं जो क्रियाएं हैं वो जो है हो रही होती हैं हमारे द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, इसलिए इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। अब हम इसको डीप समझेंगे कि इसका डीपली मामला क्या है इसकी विशेषताएं। पहचान जो होती है बच्चों क्रिया के अंत में, इसके अंत में मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा, रही, रहे और हुआ है, हुए और हुई है या है, ऐसे कुछ शब्द जो है इनकी मुख्य क्रियाओं के अंत में आएंगे और उनका अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसको सेंस हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं अपनी किताब पढ़ रहा। देखो मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, ये शब्द आएंगे। पढ़ रहा हूं, दूसरी बात यह है मैं किताब थोड़ी देर पहले भी पढ़ रहा था और अभी भी पढ़ रहा हूं और हो सकता है कि थोड़ी देर बाद और पढ़ूं। कुल मिलाकर एट प्रेजेंट जब हम बात कर रहे हैं तो वो कार्य हमारा जारी है, कंटिन्यूअस जो है, एक्शन इज गोइंग ऑन।
गोइंग ऑन का मतलब जो उस समय पर जारी हो। मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूं, कौन पढ़ रहा है? हु। तो इसमें आएगा मैं, आई। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से बनाएंगे बच्चों। सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लाएंगे इज, एम और आर, और कुछ नहीं लाएंगे इससे अलग, प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई। सब्जेक्ट में तुम्हारा इसका सब्जेक्ट है आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लाओगे? मी, एम। पढ़ रहा हूं, रेडिंग, इसे रेडिंग बोलेंगे, रीडिंग नहीं। आई एम रेडिंग, अपनी, मैं के साथ अपनी की बुक लाएंगे, माई बुक। आई एम रेडिंग माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूं। ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है ये? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दो प्रकार के ऑब्जेक्ट तुम्हें बताए गए थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब निर्जीव, जो क्या के जवाब में आएगा, और इनडायरेक्ट का मतलब सजीव, जो हुम के जवाब में आएगा, किसको के जवाब में आएगा। ठीक है भाई। आई एम रीडिंग माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ रहा हूं? अपनी किताब। कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ रहा हूं। जो इसमें हूं शब्द है उसके लिए एम, पढ़ रहा के लिए रीडिंग। एक एक शब्द के लिए इसमें एक एक चीज का जो है हम लिखते हैं। मैं सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर माई बुक। इस तरीके से जो असर्टिव सेंटेंस का जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो इस तरीके से बनाएगा। अभी मैं आपको इसके रूल्स लिख देता हूं बच्चों, जिससे कि आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो भाई, असर्टिव सेंटेंस का जो पॉजिटिव दूसरा मामला है आपका, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी। अगर कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उसे लाओ, फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाओ। ठीक है भाई। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे लाएंगे? मैं राधा को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। आई एम, ये हैगी हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में आईएनजी हो गया, टीचिंग, पढ़ाने के लाते हैं टीचिंग। आई एम टीचिंग, इसको, राधा, क्या? इंग्लिश। ठीक है भाई। और आई एम टू, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब आप पीछे ले जाओगे तो टू का प्रयोग करोगे, कहीं कहीं फॉर का प्रयोग भी होता है। ठीक है बच्चों। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये आपका स्ट्रक्चर और उसके साथ एग्जाम्पल। अब नेगेटिव की बात हम करेंगे। ठीक है भाई। तो नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें क्या करते हैं? मैं आज दिल्ली नहीं जा रहा हूं। तो देखिए कौन? मैं। आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली टुडे। इसकी स्ट्रक्चर होती है बच्चों, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब,
फिर एडवर्ब, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर अदर वर्ड्स। तो देख रहे हो आप, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब, मेन वर्ब और अदर वर्ड्स हो गए। टू प्रपोजिशन है, दिल्ली जो है प्रॉपर नाउन है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है, और जो टुडे है वो एडवर्ब ऑफ टाइम का काम कर रहा है। तो ये असर्टिव सेंटेंस की जो है क्या होती है बच्चों, स्ट्रक्चर होती है। असर्टिव सेंटेंस के बाद जो स्थिति बनती है भाइयों, असर्टिव के बाद आता है आपका इंटेरोगेटिव। ठीक है भाई, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होगा इसमें स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब्स या वर्ब्स, स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब्स या वर्ब्स, मेन वर्ब्स होती है, मॉडल्स हो सकती है, लिंकिंग हो सकती है, कोई सी भी वर्ब हो सकती है। ठीक है भाई, इनके हिंदी में जो है शुरू में क्या आएगा, ठीक है, जैसे क्या तुम खाना खा रहे हो। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के हिसाब से इज, एम, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब में आईएनजी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है क्वेश्चन मार्क। क्या तुम खाना खा रहे हो, आर, तुम के साथ क्या लाएंगे, आर यू ईटिंग, खा रहे की ईटिंग और फूड, हो गया भाई। आर यू ईटिंग फूड, पीछे जो है क्वेश्चन मार्क बहुत जल्द शीघ्र ही लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब। क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या से स्टार्ट किया और हमने इस सेंटेंस को जो बना दिया। इसके बाद आपका एक सेंटेंस आएगा जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। जैसे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, जैसे व्हाट, हाउ, व्हेन, ठीक है, व्हाई, whom, whose, ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। विच, और भी हो गया, हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हाट, यही होते हैं भाई। कैसे स्टार्ट होगा, जैसे आप कहो तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या बीच में आ रहा है, स्ट्रक्चर कैसे होगी, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लाएंगे, इज एम आर लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, अगर कोई नॉट शब्द है जैसे कोई भी हो तो ये नॉट लेके आएंगे, और मेन वर्ब लाएंगे आईएनजी वाला, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे करते हैं भाई बात को, क्या तुम पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, व्हाट का मतलब क्या, इसका मतलब होता है व्हाट का मतलब क्या, हाउ माने कैसे, हुम माने किसे या किसको, व्हाई माने क्यों, ये वैन है, वैन, WHEN, वैन माने होता है कब, और हुम माने किसको, और विच माने कौन सा,
कौन सा, कौन। तो इसे जब हम बनाएंगे बच्चों, वॉट का मतलब क्या, और आर की लाओ, आर, वॉट आर, तुम है इसका सब्जेक्ट, इसके अनुसार यू के अनुसार आ रहा है। वॉट आर यू रेडिंग, ये आपका हो गया बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड। वॉट आर यू रेडिंग, इसे रीडिंग नहीं बोलेंगे, रेडिंग बोलेंगे। बात समझ गए हो तो। और आगे अगर हम इसमें, तो आपने देखा कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की एनजी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब में आईएनजी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो वर्ब, ठीक है भाई, इज आर एम ही आएगा इसमें। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है इसमें, इज एम आर, इसमें भी कर दो। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, नॉट ले आओ, मेन वर्ब, ये हो क्वेश्चन वर्ड, वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा भाई, मेन वर्ब भी सब्जेक्ट के बाद में ही आएगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आते हैं इसमें क्वेश्चन वर्ड में। ठीक है भाई, क्वेश्चन वर्ड में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, जबकि इनमें जो है हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है। आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद फिर ये आ गई मेन वर्ब, नॉट के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब का स्थान खिसकता जाता है, देखो नॉट आने से खिसक गया। यहाँ देखो वर्ब इज एम आर सब्जेक्ट, अब देखो क्वेश्चन वर्ड होने के बाद जो वजह से सब्जेक्ट का स्थान खिसक गया। सब्जेक्ट यहाँ देख रहे हो, क्वेश्चन वर्ड, फिर वर्ब, है ना भाई। क्वेश्चन वर्ड आने से इसने पहले स्थान ले लिया, फिर वर्ब आई, फिर सब्जेक्ट आया। पहले यहाँ दूसरा स्थान था, अब तीसरा हो गया। नहीं समझे? तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स होती हैं इसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। चलो भाई बच्चों, अब आगे आपसे जो बात करते हैं, some verbs cannot be used in present continuous टेंस। कुछ क्रियाएं हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, सो वी should use them with in present indefinite टेंस। देख रहे हो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रिलेशन। क्रियाएं हैं कौन कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। नो, जानना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूं। गलत है, प्रेजेंट में यूज कर दो, आई नो यू, सही हो गया। दूसरा हैव, हैव माने रखना होता है, आई हैविंग ए कार,
आई एम हैविंग ए, मैं एक कार रख रहा हूं, ऐसे ही गलत हो जाएगा, सही बनेगा आई हैव ए कार, मैं एक कार रखता हूं। ठीक है भाई बच्चों। तीसरा देखेंगे आप, नो हो गया, हैव हो गया, तीसरा है बिलीव। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। बिलीव का मतलब क्या होता है बच्चों? बिलीव का मतलब होता है भाइयों विश्वास करना। जैसे आई एम बिलीविंग इन योर ऑनेस्टी, मैं तुम्हारी ईमानदारी में विश्वास करता हूं। सेंटेंस गलत है, सही क्या होगा? प्रेजेंट में यूज करो इसे। आई बिलीव, बात खत्म हो गई। मैं तुम्हारी ईमानदारी में विश्वास करता हूं, हो गया काम। बिलीव, हैव, नो और भी कुछ क्रिया हैं, उनको भी देखते हैं कैसे यूज करेंगे उनको। देखो, एक शब्द है आपका एग्री, मतलब सहमत होना। मैं तुम्हारे साथ सहमत हो रहा हूं, तो ये गलत है। आई एग्री विद यू, ठीक है, आई एग्री विद यू, ठीक है, मैं तुम्हारे सहमत होता हूं। सहमत होना की एग्री विद यू, ठीक है। आई एम एग्री, एग्रींग नहीं लाएंगे बच्चों। दूसरा है आई एम एग्रींग टू योर प्रपोजल, तुम्हारे प्रस्ताव से सहमत हो रहा हूं, तो आई एग्री टू योर प्रपोजल, ठीक है भाई। कहने का मतलब यह है, कंटिन्यूअस में नहीं आएगा ये जो है। एग्री के साथ जब कोई पर्सन दिया हो ना, तो एग्री विद लेके आते हैं। बात क्लियर होगी भाई बच्चों एग्री की। अब तुम्हारा एक है हेट, घृणा करना, डिसलाइक, हेयर। एक है हेट, डिसलाइक, लाइक। हेट मतलब घृणा करना, डिसलाइक और लाइक इसी से बनता है। एक है डिटेस्ट, ये भी घृणा के लिए है, ये भी घृणा के लिए है, और ये भी घृणा के लिए है, घृणा करना, ठीक है। डिटेस्ट, लाइक, लाइक का मतलब डिसलाइक, लाइक का मतलब होता है पसंद करना, स्वीकार करना, ठीक है। बिलीव हो गया, उसका उल्टा हो गया डिसबिलीव। एक वर्ड है नो, नो का मतलब जानना। एक शब्द है सीम, प्रतीत होना।
इसी का है फिर अपीयर, सी लुक। एक है फिर रिजेक्ट, रिफ्यूज, रेफ्यूज बोलते हैं इसे, रिजेक्ट, रेफ्यूज, डिनाई। ठीक है भाई, हो गया भाई। ये कुछ क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग हम कभी भी। दूसरा है हेयर, स्मेल, रिकॉग्नाइज, रेकग्नाइज। रेकग्नाइज है टेस्ट है, एपियर डिसलाइक, होप, अभोर, हेट, लव, लुक। एक और आता है ए बी एच ओ आर, अभोर। इसे बोलते हैं अभोर। ये भी घृणा के लिए आता है, घृणा करना। इनका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे बच्चों? डिटेस्ट, अबोर, डिसलाइक, हेट, ये घृणा के लिए आ जाता है। ठीक है भाई। और एक होता है एक्सेप्ट, स्वीकार करना, एडमिट। ठीक है भाई, एडमिट माने भी स्वीकार करना, प्रवेश करना, ये भी इसी में आता है। लाइक बराबर एक्सेप्ट बराबर एडमिट, ये कुछ क्रियाएं इस तरीके की है। रिजेक्ट बराबर रिफ्यूज बराबर डिनाई। सी में अपीयर, सी लुक, नो मीन्स जानना। ठीक है भाई। और भी हम कोशिश करते हैं कुछ और क्रियाएं आपको दिखाई इसमें पड़े। प्रीफर, रिगार्ड, सेटिस्फाई। एक है आपका वांट, विश, डिजायर, इंटेंड। वांट, विश, डिजायर, इंटेंड। ये जो है वांट चाहना, नीड होता है, नीड, इंटेंड, डिजायर, विश, वांट। ये जो क्रिया हैं कंटिन्यूस में इनका प्रयोग नहीं करते हैं। और एक है आपका बच्चों प्रीफर, रिगार्ड, सेटिस्फाई, रिजेक्ट, डिनाई। प्रीफर, रिगार्ड और सेटिस्फाई। आपका ये हो गया भाई। प्रीफर का महत्व देना, रिगार्ड सम्मान करना। ठीक है भाई। और सेटिस्फाई का मतलब संतुष्ट करना। ये जो क्रियाएं हैं ये सभी आपकी यूज होती हैं इसमें। अगला है आपका इमेजिन, थिंक, सपोज और प्री सपोज, रिकॉल, रिकलेक्ट और रिमेम्बर। इसी के इनको वाक्य में यूज बाद में करते हैं। कुछ और क्रियाएं देख लो भाई जो इसमें यूज होती ही नहीं है। कौन कौन सी क्रियाएं हैं? रिकॉल, रिकलेक्ट, रिमेम्बर, इमेजिन, सपोज, प्री सपोज। ये क्रियाएं हैं रिकॉल, रिकलेक्ट, रिमेम्बर, इमेजिन, सपोज और प्री सपोज जो है पूर्वानुमान करना। इमेज मतलब कल्पना करना, थिंक होता है एक सोचना। और इसमें एक और वर्ड आ जाता है थिंक, सोचना। रिकलेक्ट, रिमेम्बर पुनः याद करना, कहते हैं ना रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पुनः याद नहीं कर पा रहा हूँ। इमेजिन माने कल्पना करना, सपोज मतलब मानना, प्री सपोज मतलब पूर्वानुमान करना और रिकलेक्ट मतलब पुनः इकट्ठा करना या पुनः याद करना। और फिर इसके बाद क्रियाएं आती हैं बच्चों हैव, पजेस और ऑन। एक क्रिया आएगी इसमें आपकी हैव, पजेस और ऑन। तीसरे नंबर का मामला हम करेंगे भाई कंस। एक होगा आपका बिलोंग टू, कीप, कीप और बिलोंग। अब आगे हम बात करेंगे प्यारे बच्चों कंसिस्ट ऑफ, कंटेंट, कंप्राइज और इन। एक आएगा इसमें भाई आपका कंसिस्ट ऑफ मिलना या निर्मित होना, कंप्राइज और कंटेन। कंसिस्ट ऑफ
कंप्राइज और कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइज और कॉन्टेन, इनका भी जो है इसमें यूज कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं। उसके बाद आता है आपका इंक्लूड, इन्वॉल्व, इक्वल, कॉस्ट, डिजर्व, पजेस, ओन और एक इसी का DESERVE, डिजर्व, ये होता है डिजर्व बोलते हैं इसे। और इसी में आता है फिर आपका इंक्लूड, इन्वॉल्व, इंक्लूड, इन्वॉल्व, एक होता है कॉस्ट। ठीक है भाई, कॉस्ट माने कीमत होना, इंक्लूड और इन्वॉल्व। इन्वॉल्व माने सम्मिलित करना, इंक्लूड माने भी यही होता है शामिल करना। उसी तरीके से एक होता है OWE, ओ, एक होता है डिपेंड, फिट, और लेक, रिक्वायर, नीड, साउंड। इसी में एक और है आपका, रिक्वायर है, नीड है, साउंड है, एक कॉस्ट वर्ड हो गया आपका, प्रीफर हो गया आपका। ठीक है भाई, साउंड, नीड और एक रिक्वायर हो गया, साउंड हो गया, कॉस्ट हो गया, लेक, ओ, फिट, डिपेंड, एक हो गया आपका लेक, OWE, ओ माने ऋणी होना, डिपेंड माने निर्भर करना। ठीक है भाई, डिपेंड माने निर्भर करना, नीड, डेयर, साउंड, इक्वल, और आपका नीड और डेयर हो गया। इनका प्रयोग जो है कंटिन्यूअस में बिल्कुल भी नहीं करेंगे भाई। अब हम एग्जांपल से समझेंगे बातों को। ठीक है भाई, जिससे कि चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। ठीक है भाई बच्चों, होप हो गया है, हेट हो गया। होप माने आशा करना होता है ना, होप, आशा करना। ये जो क्रियाएं लिखी गई हैं आज, इनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे भाई कंटिन्यूअस में। ठीक है, और करेंगे तो थोड़ा उनका अर्थ बदलेगा। एक दो क्रियाओं का यूज भी कर लेते हैं। जैसे हियर, हियर वर्ड है, एक है इसका मतलब सुनना, एक मतलब है सुनवाई करना। इस सेंस में कंटिन्यूअस में यूज हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन इस सेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा। जैसे आई एम हियरिंग यू, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, तो गलत है। आई हियर यू, मैं तुम्हें सुनता हूं। ठीक है, ये सही है। इसमें द जज इज हियरिंग द केस, जज जो है केस की सुनवाई कर रहे हैं। हियरिंग का मतलब सुनवाई करना, इस सेंस में यूज हो जाएगा। एक वर्ड है भाई टेस्ट, टेस्ट का मतलब चखना। टेस्ट का मतलब होता है भाई चखना, शब्द है टेस्ट का मतलब चखना। जब हम इसका प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों टेस्ट का, द टी टेस्ट्स स्वीट, चाय, स्वीट का मतलब मीठा, चाय मीठा स्वाद देती है। टेस्ट का मतलब होता है स्वाद देना। द टी टेस्ट स्वीट, और टेस्ट का मतलब एक होता है स्वाद की जांच करना, स्वाद की जांच करना। द टी टेस्ट स्वीट, ये जो टेस्ट का मतलब यहां पर है स्वाद देना, एक होता स्वाद की जांच करना। आई एम टेस्टिंग, ठीक है भाई, आई एम टेस्टिंग द मिल्क,
मैं दूध के स्वाद की जांच कर रहा हूं, इसका मतलब ये हो गया, जांचना के सेंस में यूज होगा, टेस्ट का मतलब। ऐसे ही एक एपियर शब्द है, और एपियर के 2-3 मतलब और होते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं उनको। लेकिन कुछ ही क्रियाओं का यूज कर सकते हो आप, सबका नहीं करोगे। एपियर का मतलब एक होता है प्रकाशित करना, और एक एपियर का मतलब महसूस होना, दिखाई पड़ना। एपियर का एक मतलब हो गया प्रभावित करना, वो प्रकाशित करना। दूसरा होता है प्रकट करना, प्रकट करना। जैसे द मून इज एपियरिंग नाउ, चंद्रमा अब प्रकट हो रहा है। और ये होता है प्रकाशित करना, द बुक इज बीइंग पैसिव में नहीं, एक्टिव में लिखते हैं, आई एम एपियरिंग माई बुक, मैं अपनी बुक को जो है प्रकाशित कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं भाई? प्रकाशित करना हूं। और एक एपियर का मतलब है महसूस करना, इट एपियर्स टू मी, मुझे प्रतीत होता है, इट एपियर्स टू मी, प्रतीत होना। ठीक है भाई। इसके बाद अगर हम एक वर्ड आता है लुक, लुक का मतलब होता है, कई और मतलब भी होते हैं। लुक का मतलब देखना, इसका केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे, लेकिन अगर आ जाए लुक, लुकिंग फॉर, तलाश करना, एक होता है लुकिंग इनटू, जांच करना। ठीक है। द इंस्पेक्टर इज लुकिंग इनटू द मैटर, इंस्पेक्टर मामले की जांच कर रहे हैं। आई एम लुकिंग फॉर माई ब्रदर, मैं अपने भाई को तलाश कर रहा हूं। लुकिंग फॉर का मतलब होता है तलाश करना। बात क्लियर होगी प्यारे बच्चों? लुक के जो है देखना के सेंस में आएगा तो आई लिखा जाएगा, आई लुक यू, मैं तुम्हें देखता हूं। ये लुक का मामला हो गया। ठीक है भाई। एक होती है स्मेल, स्मेल का मतलब महकना, स्मेल का मतलब होता है महकना। वैसे इनका प्रयोग करते नहीं है भाई कंटिन्यूअस में, फिर भी लेकिन पढ़नी तो पड़ती है चीजें। जैसे कोई पूछने लगे आप फील है, महसूस करना होता है, तो वैसे इसका प्रयोग करते नहीं है हाउ आर यू फीलिंग नाउ। अगर हम ऐसा कहने लगे अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तो उत्तर में यही दोगे, आई एम फीलिंग बेटर, मैं अधिक अच्छा महसूस कर रहा हूं। ठीक है भाई। नाउ एक होता है केवल महसूस करना, मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूं, ऐसे नहीं आई फील, मैं तुम्हें महसूस करता हूं, करते ना आई मिस यू, मिस एक वर्ड और आई एम मिसिंग यू नहीं, आई मिस यू, मैं तुम्हें मिस करता हूं। ठीक है। ये क्रियाएं, कुछ क्रियाएं व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं। ठीक है। तो ये केवल फील हो सकती है, क्या हो सकती है, इनको हम फील ही करते हैं केवल। ठीक है भाई बच्चों, यही कुछ क्रियाएं थी। आई एम हेटिंग यू, मैं तुमसे घृणा कर रहा हूं, तो ये भी गलत है। जैसे हम कहने लगे आई एम हेटिंग यू, तो गलत है ये, इसका उत्तर होगा आई हेट यू, मैं तुमसे घृणा करता हूं, बात खत्म हो गई, यही है बस। ठीक है भाई। अब तुम्हें एक्सरसाइज और करवाएंगे भाई इसकी, खुद और वाक्य का प्रयोग आप करना। एक्सरसाइज अभी कंप्लीट करवाते हैं भाई बच्चों, एक्सरसाइज में ज्यादा कुछ है नहीं। द चिल्ड्रन आर, एक्सरसाइज जो है आपकी 10.3 लिखो भाई। इसमें जो है वॉच है, तो इसमें वॉचिंग लगाओ भाई। द चिल्ड्रन आर वॉचिंग टीवी,
लड़के जो टीवी देख रहे हैं। आई एम वर्किंग एट ए प्रॉब्लम इन फिजिक्स, ये वर्क का हो जाएगा, वर्किंग। तीसरा है ए मीटिंग इज गोइंग ऑन इन द टाउन हॉल, गोइंग ऑन का मतलब जारी। चौथा देखो भाई, माई फादर इज रेडिंग, READING, इसे रेडिंग पढ़ोगे। पांचवा है माई मदर इज कुकिंग, कुकिंग फूड, मेरी मम्मी खाना बना रही है। छठवां देखो, माई मदर इज कुकिंग, माई एल्डर सिस्टर इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग माने गा रही है एक सॉन्ग। सातवां देखो, माई द सन इज शाइनिंग इन द ईस्ट, सूर्य जो पूरब में चमक रहा है, शाइनिंग। आठवां देखो, द पियोन इज रिंगिंग द बेल, घंटी बजा रहा है। नवा, सम बॉयज आर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, मेकिंग लेके आएंगे। दसवां है द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, ये टीचिंग कर रहे हैं टीचर क्लास में। द मून इज सेटिंग इन द वेस्ट, छिप रहा है भाई पश्चिम में। 12वां देखो, द वॉशरमैन इज वॉशिंग द डर्टी क्लॉथ्स, वॉशिंग लेके आओ। 13वां देखो भाई, वाई आर यू नॉट टीचिंग मी टूडे। 14वां देखो भाई, हाँ 14 तो हो गया भाई, 10 11 सेटिंग, द वॉशरमैन इज वॉशिंग, ए नंबर ऑफ बॉयज आर गोइंग टू सी मैच, ये जो है 13वां गोइंग आएगा। 14वें में आएगा टीचिंग। और जो 15वां है, कैट इज रनिंग आफ्टर द रैट, रनिंग आफ्टर का मतलब होता है बच्चों पीछा करना, टू चेस। ये आपकी 10 पॉइंट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब बच्चों कल हम तुम्हें प्रेजेंट परफेक्ट का जो ज्ञान करवाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का पूरा ज्ञान कल आपको हो जाएगा ढंग से। इसमें केवल 2 एक्सरसाइज दी गई हैं, टेंसेज इस तरीके से आपके खत्म हो जाएंगे। धन्यवाद।